वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। रसिया और यूक्रेन के बीच करीब 2 सालों से लगातार जंग चल रही है। कभी रसिया का पक्ष भारी दिखाई देता है तो कभी यूक्रेन का तेवर रसिया के ऊपर ज्यादा दिखाई देता है। जहां रसिया का सपोर्ट इनडायरेक्टली इंडिया और चाइना जैसे देश कर रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन के ऊपर अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने अपना हाथ रखा है, जो कि समय समय पे यूक्रेन को हथियार, पैसा और पॉलिटिकल सपोर्ट देते रहते हैं। तो वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो इस जंग को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इन्हीं देशों में से अपना भारत भी है। जब से इन दोनों देशों की जंग शुरू हुई है, तब से इंडियन आर्म फोर्सेज और इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे तो कई ऑब्जर्वेशन को नोट किया है, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन में से एक पॉइंट ये भी दिखाई देता है कि यूक्रेन तब तक इस जंग को सरवाइव कर सकता है जब तक अमेरिका और नाटो कंट्रीज अपने वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट यूक्रेन को सप्लाई करते रहेंगे। और जिस दिन इन देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, उसी दिन यूक्रेन इस जंग को हार जाएगा। और यही ऑब्जर्वेशन को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने भी ये डिसाइड किया है कि वो अपने सभी नए और पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले सभी तरह की एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, मल्टीपर्पज ड्रॉप बॉम्ब और ग्लाइड बॉम्ब जो कि बाहर की कंपनी से खरीदे गए हैं, उन सभी वेपन्स को देश में निर्मित वेपन्स से रिप्लेस किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान जितने भी वेपन्स बाहर किए जाएंगे, उनको उतने ही क्वांटिटी में इंडिजिनियसली बिल्ड वेपन्स से रिप्लेस किया जाए, ताकि कोई भी वेपन्स क्रिटिकल कंडीशन में ना आने पाए। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में करीब 15 से 20 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स भविष्य की कठिनाइयों और बदलती जियोपॉलिटिक्स को समझते हुए दृढ़ निश्चय से पूरा करने के लिए रेडी है। जहां इंडियन एयरफोर्स अपने एयर टू एयर मिसाइल कैटेगरी में सभी इंपोर्टेड मिसाइल को अस्त्र 1 और अस्त्र 2 से रिप्लेस करने जा रही है, तो वहीं फ्रांस से मिली हुई रैमजेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मीटियोर मिसाइल को अपकमिंग अस्त्र 3 मिसाइल से बदला जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ एयर टू सरफेस मिसाइल, जो कि इंडियन एयरफोर्स मूलतः फ्रांस, इजराइल और रसिया से खरीदता आया है, उन सबको रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल से रिप्लेस करने की तैयारी शुरू हो रही है। और इसी के साथ जनरल पर्पस बॉम्ब को डीआरडीओ द्वारा डेवलप सुदर्शन किट को लगा के लीथल भी बनाया जा रहा है। इंडियन फोर्स द्वारा शुरू किया गया ये इनिशिएटिव में सबसे क्रिटिकल पार्ट डीआरडीओ और प्राइवेट फर्म्स जैसे भारत फोर्स, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा एडवांस सिस्टम और अदानी डिफेंस का होगा, जो कि समय समय पे विदेशों से खरीदे गए वेपन सिस्टम के जितना ही कैपेबल सिस्टम को बना के इंडियन फोर्स को डिलीवर कर रहा है। इन फर्म्स के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के कारण इनके द्वारा डेवलप किए गए वेपन्स फॉरेन वेपन्स से भी ज्यादा लीथल और ग्रेट क्वालिटी के होते हैं, जो कि इंडियन फोर्स के लिए अच्छी बात है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।